सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। Yes, Lord. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, अगर हम बाइबल में देखें कि जिस ईश्वर ने स्वर्ग की सृष्टि की, जिस ईश्वर ने इस पूरी दुनिया की सृष्टि की थी, वही ईश्वर ने अब्राहम को चुना था। चुनते वक्त उनसे कहा गया था कि तुम इस संसार के लिए एक आशीष बनोगे, तुम्हारे बच्चे इस संसार में भर जाएंगे। लेकिन हम सब जानते हैं 75 साल का अब्राहम एक भी संतान के पिता नहीं थे। सारा कभी मां नहीं बनी थी, लेकिन अब्राहम ने ईश्वर के बुलाहट को स्वीकार करते हुए, उनके जो प्रॉमिस थे उस पर विश्वास करते हुए, अपने पिता को छोड़कर ईश्वर के बताए हुए राह पर चलते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में या हमारे ही परिवार में ऐसे कई लोग हैं जो नीच संतान है, सालों से प्रार्थना की है, लेकिन कभी भी संतान की आशीष प्राप्त नहीं हुई। डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन संतान नहीं हो रहा है। कभी जाते हैं तो कहते हैं कि वाइफ में प्रॉब्लम है या हस्बैंड में प्रॉब्लम है। कभी कहते हैं कि मेडिकल साइंस के अनुसार आप कभी भी मां नहीं बन सकते। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हम जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि अब्राहम और सारा ने वृद्धावस्था में भी साइंस जितना समझ सकती है उससे भी ऊपर उन्होंने एक चमत्कार अपने जीवन में देखा। जब हम इसहाक के जन्म के बारे में सोचते हैं तो हम देख सकते हैं वहाँ पर मेडिकल साइंस में कोई गुंजाइश नहीं थी। यही बात उनके आगे आने वाली 2 पीढ़ियों में होने वाली थी। इसहाक की पत्नी भी बांझ थी, उसे भी संतान नहीं हो रही थी। तब इसहाक ने अपने पत्नी के लिए प्रार्थना की। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 21 में हम देखते हैं, रबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली, उसकी पत्नी रबेका गर्भवती हुई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ अपने जीवन साथी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के सामने एक मन होकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम निसंतान हैं, हमारे परिवार में बच्चे नहीं हैं, जरूर प्रभु वहां पर आशीष देगा। यही घटना याकूब के जीवन में भी होता है। जब रेचल बांझ थी तो याकूब रेचल के लिए प्रार्थना करता है और प्रभु एक नहीं जुड़वे बच्चे देकर उन्हें आशीषित करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जीवन साथी मिलकर एक मन होकर आप प्रभु से अपनी आंसू बहाकर प्रार्थना करें तो जरूर प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से देगा। हन्ना ने प्रार्थना की, प्रभु ने सामुएल को दिया। इतिहास गवाह है कि एलिजाबेथ बांझ थी, बहुत अच्छी थी, वो बहुत धर्मनिष्ठ थी। उसके पति एक पुरोहित थे, सालों से वे निसंतान थे, लेकिन प्रभु ने जॉन द बैप्टिस्ट उन्हें देकर उन्हें आशीषित किया। ऐसे कई गवाह है हमें इस बाइबल में जिन्हें प्रभु ने आशीषित किया है। हमारे
आत्मदर्शन में प्रभु ने एक बहुत सुंदर सा आशीष दिया है, जिसके लिए आत्मदर्शन हमेशा तहे दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि जब कोई निसंतान दंपति ने यहाँ पर प्रार्थना चढ़ाई है, मिसा चढ़ाई है, प्रभु ने उनके कोख में जीवन का दान दिया है, उनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा जरूर दिया है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते हैं, जीवन देने वाला ईश्वर है। जब माता मरियम के सामने गब्रिएल आकर कहता है कि आप एक पुत्र को प्रसव करोगी, तो माता मरियम ने एक ही प्रश्न पूछा। साइंस में इसके लिए कोई जवाब नहीं, आज तक कोई भी कन्या गर्भवती नहीं हुई है। साइंस में ऐसे कई प्रश्न हैं जिसके सामने इंसानों को जवाब नहीं, लेकिन प्रभु के सामने हर प्रश्न का जवाब है। स्वर्गदूत उन्हें संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37 में कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रभु ने स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 127 पद संख्या 3 में कहा है, पुत्र प्रभु द्वारा दी हुई विरासत है, संतति प्रभु द्वारा प्रदत्त पारितोषिक है। तरुणाई के पुत्र योद्धा के हाथ में बाणों जैसा है। धन्य है वह मनुष्य जिसने उनसे अपना तरकश भर लिया हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु खुद कहता है कि बच्चे, पुत्र, पुत्रियां प्रभु के विरासत है, प्रभु की आशीष है। अगर हमारे परिवार में बच्चे नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि हम पापी है, हमने महापाप किया है इसलिए प्रभु नहीं दे रहे। ऐसा कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रभु आपके जीवन में उचित समय में एक आशीष देना चाहते हैं, आपके जीवन में एक चमत्कार करना चाहते हैं। आइए आज हम प्रभु को, जो परम प्रसाद में इस यूक्रिस्ट में उपस्थित है, विशेष रूप से माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। माँ जो हर एक बच्चे की वेदना को जानती है, हर एक बच्चे की आंसुओं को देखती है, जो हम सब के लिए निरंतर प्रार्थना करती है, आज विशेष रूप से निसंतान दंपतियों के लिए माता मरियम की मध्यस्थता लेके हम प्रभु के सामने लेकर आए और उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, इन सारे परिवारों में जहाँ पर बच्चे की आशीष नहीं है, आज माता मरियम की विशेष मध्यस्थता से हम प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड। इस विश्वास के साथ प्यारे भाई और बहनों, हम हमारे सारे परिवारों को, सभी मित्रों को, बंधुजनों को जिनके परिवार में बच्चे नहीं हैं, अगर हम खुद निसंतान हैं तो हम प्रभु के सामने रखें, अपने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स प्रभु के सामने रखें। जहाँ पर मेडिकल साइंस हार जाती है, वहाँ पर प्रभु पर जो विश्वास करता है उसके लिए प्रभु चमत्कार करता है। विश्वास के साथ प्रार्थना करें। मैं कई परिवारों को जानती हूँ जहाँ पर 13 साल, 14 साल, 20 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन प्रभु ने उनके जीवन में आशीष दी है। आइए पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए जो निसंतान हैं, जिनके मेडिकल प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर मेडिकल साइंस ने कहा है कि आप कभी भी गर्भवती नहीं हो सकती, आप कभी भी पिता नहीं बन सकते। ऐसे सारे केसेस को आज इस यूक्रिस्ट में हम प्रभु को समर्पित करें माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा, और हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, हर परिवार में आशीष हो, बच्चे की आशीष हो। सारे प्रार्थनाओं को, सारे निवेदनों को आज के इस नित्य आराधना में आत्मदर्शन एक मन होकर हम सारे कम्युनिटी यहाँ पर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। विश्व में जितने भी लोग आज इस नित्य आराधना में भाग ले रहे हैं, आज जो भी विश्वास से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, आइए हम प्रार्थना करें उन परिवारों के लिए जहाँ पर बच्चे नहीं हैं। इसके लिए हम स्तुति करते हुए प्रभु की आशीष के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब इसहाक ने अपनी पत्नी रबेका के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने प्रार्थना सुनी और उसके कोख को खोल दिया। प्रभु इस वचन की योग्यता से हर वो कोख में जहाँ पर जान नहीं है, जहाँ
जहाँ पर लोग आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं, ओ प्रभु इस आशीष के द्वारा उनके परिवार में संतान की आशीष हो प्रभु जी। हर प्रकार के ब्लॉक्स, हर प्रकार के पीसीओडी प्रॉब्लम, हर प्रकार के काउंट प्रॉब्लम्स प्रभु यीशु उनके परिवार से आपके सामर्थ्यवान नाम के साथ ये क्षण हम बांधते हैं, हट जाए, उनके परिवार में आशीष हो। ओ प्रभु वी वर्शिप यू जीसस। माता मरियम की विशेष मध्यस्थता आज हर एक परिवार के लिए हो, आज हर एक परिवार के लिए हो। लॉर्ड लेट देयर बी माइटी ब्लेसिंग्स, अ ग्रेट मिरेकल जीसस। प्रभु आपका चमत्कार, आपका इस नाम का सामर्थ्य हर जीवन में उतरे, हर एक व्यक्ति के जीवन में उतरे, हर एक परिवार में उतरे। हर वो निसंतान परिवार जो आंसू बहा रहा है प्रभु, उन पर दया कीजिए, आपकी दया दृष्टि हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु, फॉर यू नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओ गॉड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू जीसस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। वी बिलीव इन जीसस। हम वचन पर विश्वास करते हैं। ओ प्रभु तेरी स्तुति 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 स्तुति। प्रभु आपने कहा है पुत्र ईश्वर का वरदान है। हम प्रभु विश्वास करते हैं इस वरदान से हर वो परिवार जो निसंतान है वह आशीषित हो। थैंक यू जीसस, जीसस हालेलुया रखदिया रबा। थैंक यू जीसस, जीसस तेरी स्तुति 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 स्तुति। आंसू बहाकर प्रार्थना करें, आंसू बहाकर प्रार्थना करें। जीवन देने वाला ईश्वर है। Jesus, 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 Jesus. Let there be life, oh Lord Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. तेरी स्तुति स्तुति स्तुति। आराधना 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 तेरी स्तुति आराधना। समुद्र को जिसने डुबाना, जंगल से मार्ग निकाला। समुद्र को जिसने डुबाना,